हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा क्लास 6 का। इसमें जितने भी MCQs हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसको पहले देख लेना। ये उसी की कंटिन्यूड वीडियो है। सो क्वेश्चन नंबर 20 से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट 5 मोर देन अ नंबर इज। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन बताना है आपको एक स्टेटमेंट का जिसमें है 5 मोर देन अ नंबर, यानी कोई नंबर है, जो नंबर हमें नहीं पता उसको हम मान लेते हैं x यानी कि वो नंबर से 5 ज़्यादा यानी कि +5। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो यही एक्सप्रेशन है x+5। x+5 है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन 2m+5। 2m+5 के बीच में ऑपरेशन मतलब कौन सा साइन है? तो देखो ये प्लस का साइन है, एडिशन इनके बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो एडिशन इज द फर्स्ट ऑप्शन, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज x यूनिट हुज ईच साइड इज x यूनिट इज। तो बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसकी जो साइड है वो x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम। तो एक x है, दूसरा भी x, तीसरा भी x, तो x + x हो गया आपका 3x, राइट। सो 3x आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x - 1 = -7 देन x = व्हाट। बेसिकली एक इक्वेशन दी हुई है x - 1 = -7। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में। तो x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं पे छोड़ो, इक्वल्स टू अपनी जगह रहेगा, -7 अपनी जगह रहेगा, ये -1 उठ कर दूसरी साइड चला जाएगा इक्वल्स टू के और हो जाएगा +1, राइट। तो x = -7 + 1 क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 6, साइन बड़े वाले का आएगा तो -6, राइट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ एन डैश इज 3 × लेंथ ऑफ अ साइड। देखो भाई, किसी भी चीज़ का पेरीमीटर उसकी चारों साइड, 4, 3, 5 जो भी साइड्स हैं, सारी साइड्स की लेंथ का सम होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ट्राइंगल इसलिए बनाया क्योंकि मुझे 3 दिख गया है, राइट। 3 का मतलब है 3 साइड्स है। 3 × लेंथ ऑफ अ साइड, मान लो इसकी लेंथ x है, तो x + x ट्राइंगल का ही पेरीमीटर होगा। तो ये वही पूछ रहा है कि कौन से ट्राइंगल का या किसका 3 × लेंथ ऑफ द साइड उसका पेरीमीटर होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो x × 3 या x + x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन फिर है आपका फर्स्ट, ए पार्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। y - 7 = -6, y - 7 = -6। तो y की वैल्यू बतानी है, सिंपल है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। y को यहीं पे छोड़ो, -7 को उधर भेजो, -6 + 7 हो जाएगा। y = ± होता है -6 में से 7 माइनस करोगे 1 आएगा, बड़े वाले के पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही 1 रहेगा। y = 1, डी पार्ट में को आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ यू बनाना है आपको एक मैच स्टिक से। तो कितनी आपको मैच स्टिक चाहिए होंगी? तो देखो, एक मैच स्टिक सीधा लगाओ, एक मैच स्टिक ऐसे लगाओ, एक मैच स्टिक ऐसे लगाओ, बन गया यू, ये हो गया, ठीक है। तो 3 मैच स्टिक से मैं फॉर्म कर सकती हूँ यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनानी है 1/5 ऑफ x एडेड टू x गेट 25। क्वेश्चन बोल रहा है 1/5 ऑफ x, तो 1/5 मतलब 1/5 ऑफ व्हाट? x। तो 1/5 x एडेड टू x, इसको x के साथ ऐड कर दो, गेट्स 25, गेट्स मीन्स इक्वल टू 25। तो 1/5 x को मैं यहाँ पे x/5 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। 1/5 ऑफ x प्लस उसी के साथ x ऐड किया है तो हमें क्या मिल रहा है? 25। तो ये जो ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। अगेन 1/5 जो है या x/5 जो है मिसिंग है,
तो x/5 प्लस x इक्वल्स टू 25 है ये ऑप्शन। फ्रैक्शन थोड़ा सा यहाँ पे PDF में मिसिंग है, थोड़ा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू 7। तो x और y का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐड करना है 7 के साथ, ठीक है, बस ये पूछा जा रहा है। सो एक्स वाई मल्टीप्लाई को साइन को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो एक्स वाई प्लस 7 आप बोल सकते हो। एक्स वाई प्लस 7 हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। रामूज फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज रामू। इफ फादर्स एज इज 45 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज रामू। देखो भाई, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है रामू और एक उसके फादर, ठीक है। रामू के फादर जो हैं वो उस रामू से 3 गुना बड़े हैं, राइट। तो अगर मैं रामू की एज को x ले लूँ तो फादर की एज कितनी हुई, 3 टाइम्स x मीन्स 3x। ये बात अगर समझ आ गई तो आगे क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। एक बार फिर से सुनो। रामू के फादर, पहली स्टेटमेंट कह रही है रामूज फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज रामू। तो फादर बड़े हैं ऑब्वियसली, तो रामू की एज मान लो हमें नहीं पता तो मैंने ले लिया x, तो फादर की एज हो गई आपकी 3 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ 3x। 3 टाइम्स है ना, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इफ़ फादर्स एज इज़ 45। अब ये जो फादर की एज है वो है 45, तो रामू की एज बताओ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि 3x की वैल्यू है 45। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x को यहीं रहने दो, 3 को उधर भेजो, 45 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा विच इज़ 15। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 15। तो x क्या माना था हमने, रामू की एज, तो रामू की एज जो है वो है 15 ईयर्स। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। आपको ये जो ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हैं -2, 0, 2 एंड 4, इसमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। इक्वेशन क्या है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। x को यहीं पे छोड़ो, 4 को उधर भेजो, 2 - 4 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2, राइट। तो -2 आपका ऑप्शन नंबर ए है, या इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है ब्रैकेट में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, x प्लस 7 इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपली आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। x को यहीं छोड़ो, ये उधर जाके -7 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12 में से 7 गया 5, ठीक है। तो 5 सी पार्ट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट 5 लेस देन x इज 6 इज। सो बेसिकली एक स्टेटमेंट दी हुई है 5 लेस देन x इज 6। तो 5 लेस देन x में से 5 कम, तो x पहले आएगा, 5 बाद में आएगा। x लेस देन 5 इज यानी इक्वल्स टू 6, ये आपका एक्सप्रेशन है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टेक मीनाज प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स। आपको मीना की प्रेजेंट एज को आप ले लो y ईयर्स, ठीक है। व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अगर इसकी एज 5 साल बाद अगर पूछें तो कितनी हो जाएगी। अगर आज की डेट में y ईयर्स है तो y में 5 प्लस हो जाएगा, y + 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे दिख गया है, सही आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। बोल रहा है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ ए। आपको माचिस की तिल्लियों से ए बनाना है। तो एक स्टिक आप यहाँ लगाओगे, एक स्टिक आप यहाँ लगाओगे, एक स्टिक आप यहाँ लगाओगे, तो 3 मैच स्टिक से मैं ए बना सकती हूँ, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में आगे इन क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।